इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु क़ुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फ़ला युज़ैन। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम इन्नद दुनिया कुल्लहा मताउन खैरु मताइद दुनिया अल मरअतुस सालिहा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई व किब्रियाई अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू के लिए लायक व ज़िबा है। रब्बुल आलमीन की मुख्तसर हम्द व सना के बाद सारे ही अम्बियाए किराम पर बेशुमार अनगिनत दुरूद व सलाम के फूल बरसे। बिलखुसूस इमामुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और क़यामत तक सच्ची पैरवी करने वाले उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों और प्यारे बच्चों, तकरीबन 1.5 महीने से हमारे इस मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में जो मौजू सबसे ज़्यादा गर्म बना हुआ है, जिस पर सबसे ज़्यादा बोला, लिखा और पढ़ा और सुना जा रहा है, वह हमारे इस मुल्क के कर्नाटक में हमारे कुछ मुसलमान
बहनों के कॉलेज में हिजाब पर्दे के साथ जाने का मसला है। हमारे वो बहनें पहले भी कॉलेज पढ़ने जाती थी, हिजाब और पर्दे के साथ जाती थी, लेकिन उन फ़िरका परस्तों को आए दिन कोई ना कोई ऐसा इशू चाहिए, कोई शोषा चाहिए जिससे अक़लियतों को, मुसलमानों को परेशान करे, उनके जज्बात को ठेस पहुंचाए। उन लड़कियों को कॉलेज में हिजाब के बग़ैर आने पर मजबूर कर दिया गया, लेकिन उन लड़कियों ने कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि उन लड़कियों ने कहा कि हम पढ़ेंगे भी और हिजाब के साथ आएंगे। उन लड़कियों ने ये पैगाम दिया, ये सबक दिया पूरी दुनिया को कि हिजाब ये हमारी कमज़ोरी की अलामत नहीं है। हिजाब ये एक मुसलमान औरतों की एक शान है। हिजाब मुसलमान औरतों की एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है। ये हमारी कमज़ोर होने की अलामत नहीं है। उन मुस्लिम बहनों ने पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया, ये पैगाम दिया। आपने वायरल वीडियो देखा और सुना होगा। इसी असना के दरमियान एक लेटेस्ट जो वाक़या, जो वीडियो वायरल हुआ है मुस्कान नाम की उस मुस्लिम बहन की, कि उन फ़िरका परस्तों ने तकरीबन 40-50 के गुंडे एक मखसूस मजहबी नारा लगाते हुए ज़ाफ़रानी रंग के झंडे लहराते हुए उस मुस्लिम लड़की को परेशान करने, उन्हें खौफज़दा करने और दहशतज़दा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मुस्कान नाम की उस लड़की ने ये सबक दिया कि हिजाब ये अपना हमारा एक ताकत है, पावर है। हिजाब के अंदर एक कुव्वत है। हिजाब हमारी कमज़ोरी की अलामत नहीं है, हमारी औरत और मुसलमान औरत होने की एक पहचान है। लिहाजा उन तकरीबन 40-50 गुंडे मवाली के बीच में मुस्लिम मुस्कान शेरनी की तरह चलती है और वो कुफ्रिया और शिरकिया नारे के मुकाबले में नाराए तकबीर की आवाज़ बुलंद करती है। आज पूरी दुनिया उस मुस्लिम लड़की को मुबारकबादी दे रही है। हम और आप सोशल मीडिया पर आए दिन ये देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों, इस पर हमें और आपको कुछ गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। आज हमारे माहौल में मुसलमान लड़कियां, हिजाब की क्या हालत है, पर्दे की क्या पोजीशन है, इस पर हमें और आपको गौर करने की ज़रूरत है। मुसलमान लड़कियां कॉलेज में जाती हैं, कॉलेज का नाम आते ही हिजाब तो छोड़ दीजिए, एक जो नॉर्मल लिबास मुस्लिम औरतों का होता है, एक मुस्लिम लड़कियों का नॉर्मल जो ड्रेस होता है, हिजाब में दाखिले, कॉलेज में दाखिले के बाद, कॉलेज में जाने के बाद उस लिबास के अंदर भी चेंजिंग आ जाती है, उस ड्रेस के अंदर भी बदलाव आ जाता है उस लिबास में। लेकिन कर्नाटक के उस मुस्लिम बहनों ने ये सबक दे दिया, ये पैगाम दिया कि हिजाब का मतलब ये नहीं है कि लड़कियां पढ़ें नहीं, हिजाब का मतलब ये नहीं कि लड़कियां तरक्की ना करें, हिजाब का मतलब ये नहीं है कि लड़कियां डिग्री हासिल ना करें, बल्कि हिजाब में रह करके लड़कियां आला तालीम हासिल कर सकती हैं, आला तालीम हासिल की जा सकती है। हम सब की माँ, मोमिनों की माँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से बड़ा लेडी टीचर कौन हो सकता है? अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से बड़ा मुअल्लिमा उस्तानी कौन हो सकती है, जिन्होंने
दीन का आधा हिस्सा हमें दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्राइवेट लाइफ, आपकी घरेलू जिंदगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैरिटल लाइफ का एक बड़ा हिस्सा अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ज़रिए हमें मिला है, उम्मत को मिला है। और ये सब कुछ अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पर्दे के दायरे में रह करके उम्मत को ये तालीम दी है, उम्मत को ये सबक दिया है। मेरे भाइयों, इस पर हमें और आपको गौर करने की ज़रूरत है कि पर्दे का मकसद क्या है, हिजाब का मतलब क्या है। क्या हिजाब का मतलब यह है कि एक औरत को हम कैद कर देते हैं, या इस्लाम एक औरत को कैद कर देता है? हिजाब का ये मतलब है कि औरत की आज़ादी पर रोक लगाया जाता है? क्या हिजाब का ये मतलब है कि उनको उनके मनपसंद के कपड़ा पहनने नहीं देते हैं? नहीं मेरे भाइयों, हिजाब का ये मतलब नहीं है कि औरतों की आज़ादी को छीना जाए, उनके मनपसंद के कपड़े पहनने से रोका जाए। हिजाब का असल मकसद ये है, असल मतलब ये है कि दुनिया की हर कीमती चीज़ की प्रोटेक्ट होती है। दुनिया की जो कीमती चीज होती है उसकी हिफाजत की जाती है। हम और आप आए दिन देखते हैं, एक ज्वेलरी की जो दुकान होती है, फुटपाथ पे सोना चांदी कोई जाकर नहीं बेचता है। आलू और प्याज के भाव में सोना चांदी कोई नहीं बेचता है। हम और आप देखते हैं, सोना चांदी तो दूर की बात है, एक मोबाइल 10,000 का जो हम लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसमें टेम्पर्ड एक गिलास लगाते हैं, एक बेहतरीन कवर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि डस्ट ना लगे, ताकि ये गंदा ना हो, ताकि ये टूटे ना। मेरे भाइयों, एक मोबाइल, आईफोन और ये दुनिया की चीजों से क्या कम कीमत है औरतों की? क्या इनकी पोजीशन कम है? क्या इनकी अहमियत कम है? नहीं मेरे भाइयों, औरतों का मकाम दुनिया के 10,000 और ये 60,000 आईफोन से कहीं ज्यादा कीमती चीज अगर कोई है तो अल-मरअतु सालिहा है, नेक औरत है। जामे सही मुस्लिम की और नसाई की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया की सारी चीजें वक्ती फायदे के लिए हैं। दुनिया की सारी चीजें वक्ती फायदे के लिए है। व खैरु मताए दुनिया अल-मरअतु सालिहा, और दुनिया के सामान में सबसे बेहतरीन अगर कोई चीज है तो नेक औरत है, अल-मरअतु सालिहा है, नेक औरत है। मेरे भाइयों, आज जिस घर में ईमान वाली औरत है, जिस घर में दीनदार औरत है, वो घर जन्नतनुमा घर बना हुआ है। जिस घर में एक दीनदार माँ है, उस घर के बच्चे खुशनसीब होते हैं। जिस घर में एक दीनदार बीवी है, उस घर के रौनक का क्या कहना। मेरे भाइयों, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं। इब्न माजा की रिवायत है, सवाल क्या करते हैं? जब सोने चांदी की बारे में और इस ज़िम्न में आयत करीमा नाजिल होती है कि जो लोग सोना चांदी का ज़ख़ीरा बनाकर रखते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते हैं, उनके लिए दर्दनाक अजाब की बशारत सुना दीजिए। जब यह आयत करीमा नाजिल होती है, सहाबाए किराम आपस में कहते हैं, यह आयत नाजिल हुई सो हुई, सोना चांदी जमा करना और उसमें ज़कात ना निकालना ये बुराई है, इसमें वबाल अजाब है। लेकिन हम आखिर जमा करें तो क्या जमा करें? ये सहाबाए किराम में चर्चा होने लगी। तो हज़रत उमर फारूक कहते हैं कि रुको, मैं तुम सब के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मसले का हल मालूम करके आते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ऊँटी पर सवार होकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और कहते हैं कि अय्युल माल नत्तखिज़, अय्युल माल नत्तखिज़, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कौन से माल जमा करें, हम किस चीज़ को ज़ख़ीरा बनाएं, हम किसको सेव करें, हिफाजत करें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनिए। आपने फरमाया, लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरन व लिसानन ज़ाकिरन व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनु अहदकुम अला अम्रिल आखिरह। फरमाया, तुम 3 चीज़ों को ज़ख़ीरा बनाओ, तुम 3 चीज़ों की हिफाजत करो। क़ल्बन शाकिरा,
तुम अपने सीनों के अंदर एक ऐसा दिल पैदा करो, तुम्हारे अंदर जो सीनों में दिल है उस दिल को ऐसा दिल बनाओ जो शुक्र गुजार हो, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला हो। कल्बन शाकिरा, एक ऐसा दिल जो शुक्र अदा करने वाला, शुक्र गुजार दिल हो, अपने दिल को ऐसा दिल बनाओ। और लिसानन ज़ाकिरा, और एक ऐसी जुबान बनाओ, एक ऐसी जुबान बनाओ जो अल्लाह को याद करने वाली हो, अल्लाह का जिक्र करने वाली जुबान बनाओ। और ज़ौजतम मोमिना, और एक ऐसी ईमानदार बीवी बनाओ जो तुम्हारे आखिरत के कामों में, जो तुम्हारे दीनी कामों में, जो तुम्हारे नेकी के कामों में तुम्हारा मुआविन हो, दोस्त हो, मददगार साबित हो। मेरे भाइयों, शरीयत ने पर्दे का हुक्म इसलिए दिया है कि ये दुनिया की सबसे कीमती दौलत है, ये दुनिया की सबसे अच्छी और बेहतरीन चीज़ है। अलमरअतु सालिहा, नेक औरत। नेक औरत कौन हो सकती है? क्या नेक औरत वो हो सकती है जो घर से निकले तो बनाओ सिंगार करके बेपर्दा निकले, सर पे दुपट्टा ना हो, बाल खुले हो, ज़ेबो ज़ीनत के जो आसार हैं वो जाहिर हो, नशे व फराज लोगों को झलक रहा हो, दिख रहा हो? ऐसी औरतें मोमिना औरत नहीं हो सकती है, नेक औरत नहीं हो सकती है। बापर्दा अगर जरूरत पड़े घर से निकले लेकिन बापर्दा निकले तो ऐसी औरत मोमिना औरत कहलाती है। मेरे भाइयों, औरत इसलिए नहीं बनाई गई है कि लोग उसे देख करके अपनी निगाहों को, अपनी आंखों को सेकें। एक मुस्लिम लड़की जब घर से निकले तो उसकी खूबसूरती देख करके लोग कमेंट पास करें। औरत इसलिए नहीं बनाई गई है, उसकी खूबसूरती की चर्चे हो इसलिए औरत पैदा नहीं की गई है। मेरे भाइयों, औरत की शान तो उससे कहीं ऊपर की चीज़ है। औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए नहीं बनाया है कि लोग उसको छेड़े। अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ पर्दे का हुक्म दिया है सूरह अहज़ाब आयत नंबर 59 के अंदर, तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर्दे का हुक्म देते हुए एक बड़ी नुक्ते की बात बयान की है, एक बड़ी पॉइंट की बात बयान की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों से कह दीजिए, व बनातिका, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी साहबजादियों से, बेटियों से कह दीजिए, व निसाइल मोमिनीन, और मोमिन औरतों से कह दीजिए। क्या कह दीजिए? युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि औरतें जब घर से निकले तो अपने ऊपर जिल्बाब डाल लिया करें, अपने ऊपर ऐसी चादर डाल लिया करें जो सर से पैर तक उसे छुपा ले। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, औरतें घर से निकले तो ऐसे निकले, ऐसे बेपर्दा निकले कि सर से पांव तक छुपा हुआ हो, ढका हुआ हो। अब पर्दे का मकसद क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप अपनी बीवियों से कह दीजिए, आप अपनी बेटियों से कह दीजिए और मोमिना औरतों से कह दीजिए, वो जब घर से निकले तो जिल्बाब डाल लिया करें, चादरें डाल लिया करें, बाप पर्दा निकला करें। पर्दे का मतलब क्या है? ज़ालिका अदना अन युरफना, पर्दे का हुक्म इसलिए नाजिल हुआ है, पर्दे का मकसद ही ये है कि ताकि लोगों को पता चल जाए, दुनिया वालों को पता चल जाए कि ये शरीफ ज़ादियाँ हैं, ये शरीफ घर की औरतें हैं, ये मुसलमान औरतें हैं, ये मोमिना औरतें हैं। फला यूज़ैन, फिर किसी के अंदर ये जुर्रत ना हो, फिर किसी के अंदर ये हिम्मत ना हो कि उसे छेड़ सके, उसे गलत कमेंट पास कर सके। तो पर्दे का मकसद ये है मेरे भाइयों कि औरतें, मुस्लिम औरतें सताई ना जाएं, परेशान ना की जाएं। आज मेरे भाइयों, आज पर्दे के नाम पर हम और आप जो बेवकूफ़ बना रहे हैं, बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें।
एक 60 साल की एक खातून घर से निकल रही है बापर्दा, लेकिन उसी के साथ एक 18 साल की 20 साल की लड़की निकल रही है, मामूली एक दुपट्टा जो सिर्फ सर को ढांपती हो या सिर्फ गले में लपेट लेती हो और उसके पूरे कपड़े बल्कि पूरे नशेब व फराज जाहिर होता हो। ये पर्दे के नाम पर ये ढोंग रचाना मेरे भाइयों ये छोड़ दें। कमी वहां नहीं है, कमी यहां है, क्योंकि आज हम बेपर्दा, आज बेगैरत है वो बाप जो अपनी बेटी को ऐसे ड्रेस और लिबास पहनाती है जिसमें पर्दा नाम की कोई चीज नहीं है। बेगैरत है वो भाई जो अपनी बहन को ऐसा ड्रेस पहनने देते हैं जो बेपर्दा हो, पर्दे के नाम पर कलंक लगा हुआ हो। बेगैरत है वो शोहर जो अपनी बीवी को ऐसा बारीक और बेहया वाली ड्रेस पहनाता हो। मेरे भाइयों गौर करने की जरूरत है। पर्दे का मकसद यह है कि औरतें सेफ रहें, हिफाजत के साथ रहें, उन्हें परेशान ना किया जाए। आज पर्दे का हालत क्या है, आज देखिए मुसलमान घरानों में, और यह हमारे समाज की हकीकत है। आज मुझे कहने दिया जाए कि यहां आस्तीन खुला हुआ है, पेट खुला हुआ है, पीछे दिल बना हुआ है, ऐसे ड्रेस ऐसे कपड़े 13 साल की, 14 साल की, 18 साल की, 20 साल की बच्चियां, लड़कियां हमारे घरों में पहनती हैं। बाप भाई मां ला करके देती हैं और पहनाती हैं। ये कौन सा हमारे अंदर इस्लाम है, ये कौन सा तहजीब है, ये कौन सा इस्लामी लिबास है मेरे भाइयों। ये हम क्या कर रहे हैं। इस्लामी लिबास, इस्लामी ड्रेस तो यह है कि बापर्दा होना चाहिए, और हिजाब का ये हुक्म, ये शरीयत का हुक्म है, ये पर्दे का जो हुक्म है किसी मौलवी का फतवा नहीं है। इस पर्दे और हिजाब के मसले को किसी खानदान से, किसी कबीले से, किसी जात पात से न जोड़ा जाए, बल्कि इसका हुक्म रब्बुल आलमीन ने दिया है। और यह हुक्म सिर्फ औरतों को नहीं दिया है, मर्द आजाद है मर्द, ऐसी भी बात नहीं है, मर्दों को भी हुक्म दिया है। हिजाब का हुक्म मर्दों को भी दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम को यह हुक्म दिया है कि जब वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के घर जाकर के कोई सामान तलब करे, कोई ज़रूरत की चीज़ मांगे, तो उन सहाबाए किराम से यह हुक्म दिया है, उन सहाबाए किराम से कहा गया है कि पर्दे की आड़ में उनसे कोई चीज़ तलब करें। इज़ा सअल्तुमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, जब तुम्हें कोई ज़रूरत पेश आ जाए, कोई चीज़ नबी की बीवियों से मांगना हो तो पर्दे के पीछे से मांगे, पर्दे के आड़ से मांगे। मेरे भाइयों, एक मुसलमान के घर में महरम और गैर महरम का फर्क होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई का दोस्त आ जाए तो उसकी बहन चाय और पानी लेकर के उसके दोस्त के सामने आए। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों। वो आपकी बहन है, वो आपकी दोस्त की बहन नहीं है। अगर बहन की सहेली आ जाए, भाई उनके सहेलियों के साथ मजाक करें, ये मेरे भाइयों आपकी बहन की सहेलियां हैं, आपकी सहेलियां नहीं है कि आप उनसे मजाक करें। एक मुसलमान के घर में महरम कौन है, गैर महरम कौन है, इनके दरमियान लिमिट है, इसका ख्याल और इसका फर्क होना चाहिए। महरम ये है, इनके सामने आ जा सकती हैं, गैर महरम ये है, इनके सामने जा नहीं सकती है, इनका फर्क होना चाहिए। आज हमारे समाज का बड़ा बुरा हाल है। देवर भाई भाभी के दरमियान हंसी मजाक चल रहा है, बेहुदा बातें हो रही है। पूछते जनाब क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? जवाब क्या मिलता है, हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में भाभी माँ के बराबर है। होगा किसी कल्चर में भाभी माँ के बराबर, लेकिन शरीयत का यह हुक्म नहीं है। शरीयत ये इजाजत नहीं देती है कि भाभी माँ के बराबर है। भाभी भाभी है, माँ माँ है, माँ के बराबर दुनिया में कोई औरत नहीं है। मेरे भाइयों, ये ढोंग रचाना छोड़ें। ये जो फर्क इस्लाम ने दिया है महरम और गैर महरम ने, हमने जो उसकी तमीज को खो दिया है, भुला दिया है मेरे भाइयों, ये इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। कुरान की तालीमात तो यह है, शरीयत की तालीमात तो यह है कि दोनों के दरमियान महरम कौन है, गैर महरम कौन है, दोनों के दरमियान फ़र्क होना चाहिए। इस्लाम ने यहाँ तक तालीम दी है कि अगर घर की औरतों को, घर की लड़कियों को, बेटियों को अगर गैर महरम से बात करने की ज़रूरत पड़ जाए, चाहे मोबाइल के ज़रिए हो, चाहे पर्दे के पीछे से हो, तो कैसे बात करें, ये सलीका इस्लाम ने दिया है। ये इस्लाम ने सलीका दिया है।
चूंकि फ़ोन का ज़माना है, अगर भाई के मोबाइल में या घर के मोबाइल में किसी अननोन नंबर का, किसी गैर जानने वाले का अगर फ़ोन आ जाता है या गैर महरम का फ़ोन आ जाता है, तो औरतों को ये सलीका दिया है इस्लाम ने, ये तालीम दी है कि वो बात करे तो कैसे करें, वो लचकदार आवाज़ में, मीठी आवाज़ में बात ना करें। पहले मरहले में इस्लाम ने रोक लगा दी है, औरतों को यह तालीम दी है, मोमिना औरतों को, कि वो लचकदार औरत में और मीठी आवाज में बात ना करे, क्योंकि औरत फितरत ने औरत में कशिश रखी है, उसकी आवाज में भी कशिश रखी है। लिहाजा फला तखज़ाना बिलकौल, लचकदार आवाज में बात ना करे, कड़क आवाज में बात करे, ताकि सामने वाले के दिल में अगर कोई रोग है, बीमारी है, तो वो भूल जाए कि यहाँ हमारी दाल गलने वाली नहीं है। मेरे भाइयों, ये तो इस्लाम ने तालीम दी है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है। बात करना मना नहीं। हाँ, क्यों फ़ोन किया है, क्या बात है, अभी घर पे भाई नहीं है, अबू नहीं, जाइए बाद में आइएगा, जाइए बाद में फ़ोन कीजिए। जोरदार कड़कदार आवाज़ में बात करना चाहिए, मीठी आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बात में जब बात आगे निकलती है तो बहुत कुछ हो जाता है। मेरे भाइयों, तो ये वाक़या जो पेश आया है, इस वाक़ये में जो गौर करने की बात है, जो हम सब के लिए सबक है, जो मैसेज और पैगाम है, वो ये है कि हम अपने घर के औरतों का, माओं का, बहनों का, बेटियों का, बीवियों के पर्दे का जायज़ा लें, इनके ड्रेस का जायज़ा लें। आज तो इनके ड्रेस ने तो बिल्कुल जनाजा ही निकाल के रख दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बस एक हदीस इस ताल्लुक़ से रखता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो किस्म के जहन्नमी होंगे, उनमें से जो दूसरी किस्म की औरतें हैं, फरमाए निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन, ऐसी औरतें जो कपड़ा तो पहनी होंगी, लेकिन कपड़ा पहनने के बावजूद भी बेकपड़ा की तरह होंगी, बेसतर होंगी, नंगी होंगी। यानी कपड़ा पहनने के बावजूद भी ऐसा लगेगा कि जिस्म में कोई कपड़ा नहीं है। माफ कीजिएगा, ऐसा ड्रेस, ऐसे कपड़े आज उम्मत मुस्लिमा के घरों में पहने जाते हैं। माएँ, बहनें, लड़कियां, बीवियां पहनती है, लेकिन बेगैरत बाप को, बेगैरत शोहर को, बेगैरत भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता है। निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलात, ऐसी औरतें कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, खुद एक दूसरे की तरफ माइल होंगे, दूसरों को अपनी तरफ माइल करने वाली होंगी। मेरे भाइयों, इस दो जुमले के अंदर फैशन के जितने ड्रेस हैं, जितने कपड़े और लिबास हैं, सबको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समेट करके रख दिया है कि ऐसा कपड़ा जो बेपर्दा हो, कपड़ा तो पहने लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगे कि वो कपड़ा पहना ही ना हो। और माफ कीजिएगा, कपड़ा तो दूर की बात है, ड्रेस और आम लिबास तो दूर की बात है। आज जो नकाब चल रहा है शहर में, आज हमारे यहाँ जो फैशन, जो नकाब और हिजाब जो चल रहा है, वो इतनी खतरनाक है, वो इतनी खतरनाक है कि बयान से बाहर है। मेरे भाइयों, ये हिजाब, ये बुर्का का आज इतना बुरा हाल है, ऐसा फैशन है और बिल्कुल टाइट फिटिंग है। कहेंगे कि ये इमाम साहब क्या कह रहे हैं, मुझे कहने में क्या परेशानी है। जब आपको पहनाने में और आपकी औरतें जब पहन रही है और पहन के निकल रही है, तो मुझे कहने में क्या दिक्कत है। मेरे भाइयों, ये फैशन का जो नकाब चल रहा है, ये नकाब नहीं, एक आफत है, एक फितना है, एक मुसीबत से कम नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कपड़ा पहनने के बाद नंगी होंगी, दूसरों की तरफ माइल होने वाली होंगी और खुद दूसरों को अपनी तरफ माइल करने वाली होंगी। उनके जो हेयर स्टाइल होगा, वो ऊंट की सर की तरह एक तरफ झुके हुए होंगे। ऐसी औरतें क्या फरमा आगे, ला यदखुलनल जन्नता, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जा सकती है। वला यजिदना रिहा, अरे जन्नत में जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू बहुत दूर से आ रही होगी, लेकिन ऐसी औरत, ऐसी बेपर्दा और बेगैरत औरत जन्नत की खुशबू तक भी नहीं पा सकती है। मेरे भाइयों,
हमें अपने आप के साथ अपने घर वालों की इस्लाह बहुत ज़रूरी है। हमें खास करके आज की खुतबा जुमा के अंदर जो उन्वान है, हिजाब की, पर्दे की अजमत क्या है, अहमियत क्या है, इस पहलू पर हमें और आपको गौर करने की ज़रूरत है, फिक्र करने की ज़रूरत है और इसको अपनी ज़िंदगी में, अपने घर की घरेलू ज़िंदगी में इसको दाखिल करने और नाफिज करने की ज़रूरत है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि बारे अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। आलमीन हमारे भाइयों को भी ये तौफीक दे कि अपने घर जा कर के जो एक इस्लामी कल्चर है, इस्लामी ड्रेस, इस्लामी लिबास है, इस्लामी जो नकाब और हिजाब होता है, अल्लाह इन्हें फ़िक्र दे, इन्हें तौफीक दे कि घर में जाकर औरतों की इस्लाह करें। माएँ बहनें आई हुई हैं, उनसे भी अल्लाह, उनके हक़ में भी दुआ है कि अल्लाह उन्हें भी तौफीक दे कि जो इस्लामी हिजाब पर्दा है उसका इस्तेमाल करें खुद, और घर जा कर के हमारी माएँ बहनें भी औरों को भी यही तालीम दे, खुद भी अमल करें। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन।